मेरा भी था और मेरी सिस्टर का। आपका पेपर हो गया? कितने बजे एंट्री हुई आपकी? मेरी एंट्री जो हुई थी 7:30 बजे लगभग। 7:30 बजे एंट्री हो गई थी। क्या करते हैं चाचा जी वैसे आप? हम सब शिक्षक हैं। अरे वाह, बहुत बहुत प्रणाम चाचा जी आपको। चाचा जी हमको ये बताइए कि मतलब क्या किसको नाती को लेकर आए? धनंजय नाती है। धनंजय जी है, नाती है आपके? नौकर है ये के नाती था हम भी। इजी है, मतलब उतना इजी भी नहीं कह सकते, इजी टू टफ है। इजी टू टफ है, मतलब इतना इजी नहीं कह सकते। जो मतलब सर प्रिपरेशन अच्छे से किया होगा वो सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन। क्योंकि टाइम जो होता है बहुत कम होता है, उसमें प्रेशर भी होता है कि कैसे क्वेश्चन हैंडल किया जाए। बिल्कुल सही बात है। पिछली बार हमारी इंस्टीट्यूट की बात करें तो हम लगभग 76 कैडेट्स थे एक बार में, और 76 एक फ्रेंड आपके मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, उसका नाम सौरभ। अच्छा, सौरभ त्रिपाठी। हाँ, तो लगभग 76 बच्चे थे। 76 में 72 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फाइनली रिकमेंड हुए थे। दरअसल वहाँ पर सर जो शर्ट, जो फुल शर्ट था और फुल टी शर्ट थे, उनको भी निकलवा दिया गया। और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको मतलब बिना पहने अंदर भेज दिया गया। ठंड में सर कांप रहे थे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज इंडियन एयरफोर्स का एग्जामिनेशन है। 2,80,000 बच्चे इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं। कुछ बच्चे तो इस वजह से नहीं जा रहे हैं कि अग्निवीर है, लेकिन अग्निवीर की सच्चाई क्या है वो आप भी जान रहे हो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज जो सीनियर्स कैडेट्स है, जो इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी वहां पर वर्किंग है, वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट उनकी इतनी ज्यादा हो रही है कि जो बच्चे अभी अग्निवीर में जाएंगे उनके लिए जगह काफी वैकेंट होगी। तो बहुत रेयरेस्ट ऐसा केस होगा कि कोई बच्चा वहां से बाहर आएगा। मतलब सारे के सारे बच्चों को परमानेंट होने का बहुत बड़ा मौका है। और दूसरी चीज, आज हमें झूसी में, इलाहाबाद में केवल 2 सेंटर बनाए गए हैं। एक तो झूसी प्रयागराज में है और दूसरा मुंडेरा प्रयागराज में है। तो केवल 2 सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेंटर्स आप अगर देखें तो वाराणसी और कानपुर में तैयार किए गए हैं। 2,80,000 एस्पायरेंट्स भाग ले रहे हैं इस बार इस एग्जामिनेशन में। और प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजों को बहुत बेसिक तरीके से आप ध्यान में रखें। जैसे मैं YouTube चैनल पर लाइव था, हम लोग पूरी टीम थी कल, तो बताया, तो आप अपना आधार कार्ड एकदम मत खोइए, उसको लेकर आना ही आना कंपलसरी है। ओरिजिनल भी रखो और फोटोकॉपी भी रखो। और साथ ही साथ आप सबको यह भी बताना चाहूंगा कि आप अपना फोटो जो आपने इससे पहले अफिक्स किया था, वही सेम फोटो एज इट इज वैसे ही फोटो एक अपना लेकर जरूर आएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां पर तो मैं देख रहा हूं काफी वरीयता दी जा रही है कैडेट्स को। हालांकि इंडियन एयरफोर्स हमारा ऐसा है कि बच्चों को काफी वरीयता देता है। इवन फिजिकल्स की भी बात करूं तो फिजिकल में भी काफी मदद देते हैं, एक मौके के बाद दूसरा मौका भी दे देते हैं। वो तो उनका प्यार है इंडियन एयरफोर्स का कि इतना सपोर्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि सिचुएशंस ऐसी है कि यहाँ पर देखो कि काफी ज्यादा गार्जियंस भी हैं, बच्चे भी हैं। कोई बलिया से है, कोई बांदा से है, तो कोई बहराइच से है। तो अलग अलग देश के कोने कोने से, कहा जाए तो प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और इस एग्जामिनेशन में प्रॉपर भाग ले रहे हैं बच्चे। और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो लड़कों की कंपैरिजन में लड़कियां भी लगभग, मैं कहूंगा कि वेटेज बढ़ रहा है, वेटेज बढ़ रहा है। अगर मैं इस सेंटर्स की बात करूं जो कामता सिंह गर्ल्स पीजी कॉलेज है झूसी में, तो इसमें भी देखिए तो गर्ल्स का वेटेज बढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू बॉयज। लड़का क्या सोचता है, अरे यार अग्निवीर में जाएंगे, लेकिन लड़कियों का क्या है ना कि एक स्तर बढ़ रहा है। उनका ये सोचना है कि नहीं, पहले माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, जिले का नाम रोशन करेंगे। भारतीय वायुसेना एक अच्छी रेप्यूटेड जगह है, और जहां पर लोग गार्जियंस भी सोचते हैं अरे हमारे बच्चे को जान का खतरा ना हो। तो भाई साहब ये भी सुकून है कि वहां पर आपको जान से जाने का खतरा नहीं, डर नहीं किसी प्रकार का। तो बहुत ही प्यारी जगह है। अगर हम बात करें, जैसे बच्चों से बात करें, सर से बात करते हैं, तो सर प्रॉपर आप कहां से आए हुए हो? प्रयागराज से आए हुए हो। सर आप किसको लेकर आए हो, मतलब पेपर दिलाने के लिए? भाई को लेकर आए हो। तो भाई तैयारी करता है आपका? बढ़िया। तो अभी 12वीं पास हो गया है वो? नहीं, वो बच्चा हो गया है। तो आप देखो कि दूर दूर से, जैसे सर प्रयागराज से आए, सर आप कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़ से आए हुए हो। जैसे चाचा जी को देखो तो चाचा जी फतेहपुर से आए हुए हैं, बिंदकी से आए हुए हैं। तो चाचा जी बिंदकी से आए हैं, फतेहपुर से नाती को लेकर। तो ये बड़ी बात होती है कि भारतीय वायुसेना जो हमारा गौरव है, हम सब एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान के लिए, मातृभूमि के लिए, इस तिरंगे के लिए वहां पर जाते हैं और देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। तो मेरी उम्मीद है बच्चों कि हम लोग जैसे यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप जैसे आए हो, किसका पेपर था यहाँ पर? सर मेरा भी था और मेरी सिस्टर का। आपका पेपर हो गया? कितने बजे एंट्री हुई आपकी? मेरी एंट्री जो हुई थी 7:30 बजे लगभग। 7:30 बजे एंट्री हो गई थी। और कितने बजे पेपर खत्म हुआ आपका? पेपर अप्रोक्सीमेटली सर 10-10 बजे
अच्छा, कितने बजे पेपर हुआ आपका? सर 10 बजे हमें छोड़ दिया गया था रूम से। हाँ। उसके बाद हम यहाँ पर हम अपने सिस्टर को लेके आए हैं हाँ। इस कॉलेज में लगभग। अच्छा अच्छा, 10 बजे आप छूट गया था पेपर। कैसा रहा पेपर, कैसा रहा? पेपर सर मॉडरेट टू टफ था हाँ। थोड़ा, लेकिन जो पढ़ेंगे अच्छे से वो कर पाएंगे साल, अदरवाइज वो नहीं कर अच्छा, पाएंगे। एक्स ग्रुप था या वाई ग्रुप था? सर मेरा साइंस सब्जेक्ट था, साइंस एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप था, मतलब टेक्निकल से थे। तो आप हमें ये बता दो कि मैथ्स का क्या सिचुएशन था? सर मैथ 25 क्वेश्चन था ओवरऑल। 25 मैंने सर 16 क्वेश्चन किए थे अटेम्प्ट, जिसमें से 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आए थे, आईलेट वाले रूल वाला। जी। उसके बाद सर और सेट्स के कुछ क्वेश्चन आए थे। हाँ, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। बाकी फिजिक्स और इंग्लिश का क्या सिचुएशन था? अब की का सर जो पेपर फिजिक्स का है थोड़ा इजी है, मतलब उतना इजी भी नहीं कह सकते, इजी टू टफ है। इजी टू टफ है, मतलब इतना इजी नहीं कह सकते। जो मतलब सर प्रिपरेशन अच्छे से किया होगा वो सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन। हाँ। क्योंकि टाइम जो होता है बहुत कम होता है, उसमें प्रेशर भी होता है कि कैसे क्वेश्चन हैंडल किया जाए। बिल्कुल सही बात है। ये है ना, ये तो बड़ी बात होती है कि भाई टाइम रहते अगर आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीजें होती है कि हम टाइम से सारी चीजें कर लें। इसीलिए हम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्या कराते हैं कि बच्चों को टाइम से और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के हम उनको ट्रिक्स देते हैं, टिप्स देते हैं, ताकि समय रहते हम बेहतर से बेहतर परिणाम बच्चे का दे सके। पिछली बार हमारी इंस्टीट्यूट की बात करें तो हम लगभग 76 कैडेट्स थे एक बार में, और 76 एक फ्रेंड आपके मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, उसका नाम सौरभ। अच्छा, सौरभ त्रिपाठी। हाँ, हाँ, तो लगभग 76 बच्चे थे। 76 में 72 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फाइनली रिकमेंड हुए थे। और फाइनली रिकमेंड का मतलब ये नहीं कि 100% सफलता क्यों जा रही, सक्सेस रेशियो है, क्योंकि हम बच्चों के साथ उतना ही सपोर्ट के साथ काम करते हैं। तो अभी पेपर ठीक था, आपका कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, मुझे थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताओ कि जब आप सेंटर पर विजिट किए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई प्रकार, मतलब वहाँ पर पहुँचने के बाद एंट्री ले लिया, उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद वो अंदर ले लिए, फिर अपना पेपर चालू कर दिए। मतलब ये शूज स्लीपर आप पहले से पहन के रहे थे? सर, आपको ये लग रहा था कि कहीं शूज उतरवाएंगे? हाँ सर, दरअसल वहाँ पर सर जो शर्ट, जो फुल शर्ट था और फुल टी शर्ट थे, उनको भी निकलवा दिया गया। हाँ, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको मतलब बिना पहने अंदर भेज दिया गया। ठंड में सर कांप रहे थे। सही बात है, बहुत सारे बच्चे एकदम मेंटेन होकर, हालांकि कल हमने बताया था कि भाई मेंटेन कम होकर जाना है, अदरवाइज भारतीय वायुसेना हमारी काफी टफ है। और एग्जाम कराने से पहले वो पूरा का पूरा कपड़ा उतरवा दिया। इवन पॉकेट वाला आप शर्ट पहन के नहीं जा सकते, जीन्स भी आप ज्यादा वो नहीं पहन के साथ जा सकते, जैसे पॉकेट है, शूज पहनेंगे वो भी उतरवा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक गजेट नहीं ले सकते। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स नहीं ले जा सकते। मतलब अब कुल मिला के देखें तो लगभग कितने प्रश्न हुए, ईमानदारी से बताइए। हमने 56 क्वेश्चन किया है, जिसमें से 18 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में किया है और 16 क्वेश्चन मैंने मैथ में किया है, और 20 में से 20 मैंने इंग्लिश में किया है। बहुत बढ़िया। इंग्लिश वाले तो मानना पड़ेगा, इंग्लिश वाले बच्चे खींच देते हैं। इंग्लिश का सही पेपर था। इंग्लिश का सही था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा हम लोग चाचा जी से भी बात करेंगे। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? शिफ्ट पर भी निर्धारित करता है ना कि आपका शिफ्ट कैसा है, मतलब कोई शिफ्ट ऐसा टफ भी आ जाता है, कोई इजी भी आ जाता है। सही बात है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन काफी दिन से चल रहा है प्रयागराज में आरओ को लेके, क्योंकि उनको भी ये लग रहा था कि पेपर सर इजी और टफ ना हो जाए। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। चाचा जी कहाँ से आए हैं आप? फतेहपुर जिला से। फतेहपुर जिला से आए हैं? हाँ। फतेहपुर में चाचा जी वहाँ से कितना दूरी है आपका घर? फतेहपुर से करीब 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। क्या करते हैं चाचा जी वैसे आप? हम सब शिक्षक हैं। अरे वाह, बहुत बहुत प्रणाम चाचा जी आपको। चाचा जी हमको ये बताइए कि मतलब क्या किसको नाती को लेकर आए? धनंजय नाती है। धनंजय जी हैं, नाती हैं आपके? नौकर है, ये के नाती साहब हम विष्णु से। बहुत बढ़िया, मतलब हाँ, नहीं बहुत अच्छा, मतलब ठीक है, ऊपर वाले के हाथ में, बाकी मेहनत करना और कराना हमारे हाथ में है। नहीं, बहुत अच्छा चाचा जी। तो मतलब ये उम्मीद लेकर आए हैं कि नाती को लेकर जाएंगे? भेजना है एयरफोर्स में जाने से लिए, सेना में भेज रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं लगा, कोई नहीं डर रहा है। सेवा है साहब। एक ही नाती है, लेकिन एक है, एक ही नाती है चाचा जी का, लेकिन डर एक पैसे का नहीं है। कुछ नहीं। चाचा जी भी शिक्षक रहे, तो बहुत बहुत सैल्यूट है चाचा जी। मत किसने, हम भी आदमी हैं। बिल्कुल सही बात। साहब एमए पास है, क्या बात है। उस समय में अगर इतना चाचा जी ने पढ़ाई कर रखा है तो एक बड़ी बात है, और लगन की बात है। लगन की बात है, बिल्कुल सब सक्सेस हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल चाचा जी, बच्चे के साथ हमारी भी, हम लोग भी शुभकामनाएं कि बच्चा आपका, नाती आपका वहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और यहाँ पर इतने दूर दूर से लोग आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। सर कहाँ से आए हुए आप? जी, कुसमीपुर। कुसमीपुर। ये कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में ही है? जी। किसका पेपर है सर?
नहीं, पेपर नहीं, बिटिया का वो जमा करने आया हूँ फीस। अच्छा, बिटिया का फीस जमा करने आए, मतलब कॉलेज आए हुए हो आप। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हो, एक बार मैं चाहूँगा कि आप इधर थोड़ा सा कैमरे को घुमाएं और इधर भी आप देखो काफ़ी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं इधर भी। और इधर तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का एग्जामिनेशन सकुशल संपन्न हो रहा है। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हो कि जो एक्स ग्रुप के बच्चे थे, टेक्निकल ट्रेड वाले, उनके सामने 3 पेपर थे। मतलब पेपर तो एक ही है, 1 घंटे का 60 मिनट का, लेकिन उनके सामने टारगेट 3 सब्जेक्ट का था। एक इंग्लिश जिसमें 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा फिजिक्स जिसमें 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, और तीसरा मैथ जिसमें 25 क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन 70 नंबर का है, लेकिन 1 घंटे का ही पेपर है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है। और इसमें जो आपका कट ऑफ हमेशा की तरफ जाता है, वही कट ऑफ आपका इस बार भी लगभग पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो 22 का कट ऑफ जा रहा है। लेकिन आज की अगर सिचुएशंस को देखें, जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसकी सिचुएशन अगर जज करें, तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा फाइनल कट ऑफ जाएगा। तो फिजिकल और मेडिकल के बाद जो आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी या एनरोलमेंट लिस्ट बनेगा, उस दौरान आपको फाइनल जो जाने वाला है लगभग 33 to 235, 33 से लेकर 35 तक आपका फाइनल कट ऑफ एक्स ग्रुप का जाएगा। वहीं वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप का भी कट ऑफ लगभग आपका 31 से कम जाने वाला नहीं है। यहां पर भी आप देखो, वाई ग्रुप में रागा के 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, ओवरऑल 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और 45 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा, फिर मिलेंगे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।